कुरुक्षेत्र चतुर्थ सर्ग। रामधारी श्री दिनकर। ब्रह्मचर्य के व्रती, धर्म के महास्तंभ, बल के आगार, परम विरागी पुरुष, जिन्हें पाकर भी पा न सका संसार, किया विसर्जित मुकुट धर्महित और स्नेह के कारण प्राण। पुरुष विक्रमी कौन दूसरा, हुआ जगत में भीष्म सम्मान। सरों की नोक पर लेटे हुए गजराज जैसे, थके टूटे गरुड़ से शस्त्र पन्न गराज जैसे। मरण पर वीर जवान का आगम बलभार डाले, दबाए काल को सयासा संज्ञा को संभाले। पितामह कह रहे कौन्तेय से रण की कथा है, विचारों की लड़ी में गूंथते जाते व्यथा है। हृदय सागर मथित होकर कभी जब डोलता है, छिपी निज वेदना गंभीर नर भी बोलता है। चुराता न्याय जो रण को बुलाता भी वही है। युधिष्ठिर स्वत्व की अन्वेषणा पातक नहीं है। नरक उनके लिए जो पाप को स्वीकारते हैं, न उनके हेतु रण जो उसे ललकारते हैं। सहज ही चाहता कोई नहीं लड़ना किसी से, किसी को मारना अथवा स्वयं मरना किसी से। नहीं दुशांति को भी तोड़ना नर चाहता है। जहां एक हो सके निज शांति प्रेम निभाता है। मगर यह शांति प्रियता रोकती केवल मनुज को, नहीं यह रोक पाती है दुराचारी दनुज को। दनुज क्या शिष्ट मानव को कभी पहचानता है। विनय को नीति कायर की सदा वह मानता है। समय जो बीतता त्यों त्यों अवस्था घोर होती, अनय की श्रृंखला बढ़कर कराल कठोर होती। किसी दिन तब महाविस्फोट कोई फूटता है, मनुज ले जान हाथों में दनुज पर टूटता है। न समझो किंतु इस विध्वंस के होते प्रणेता, समर के अग्रणी दो ही पराजित और जेता। नहीं जलता निखिल संसार दो की आग से है, अवस्थित जो न जग दो चार ही के भाग से है। युधिष्ठिर क्या हुताशन शैल सहसा फूटता है, कभी क्या वज्र निर्धन व्योम से भी छूटता है। अनलगिरी फूटता जब ताप होता है अवनी में, कड़कती दामिनी विकराल धुमाकुल गगन में। महाभारत नहीं था द्वंद्व केवल दो घरों का, अनल का पुंज था इसमें भरा अगणित नरों का। न केवल यह कुफल कुरुवंश के संघर्ष का था, विकट विस्फोट यह संपूर्ण भारतवर्ष का था। युगों से विश्व में विश्ववायु बहती आ रही थी। धरित्री मौन हो दावाग्नि सहती जा रही थी। परस्पर वैर शोधन के लिए तैयार थे सब, समर का खोजते कोई बड़ा आधार थे सब। कहीं था जल रहा कोई किसी की शूरता से, कहीं था क्षोभ में कोई किसी की क्रूरता से। कहीं उत्कर्ष ही नृप का नृपों को सालता था, कहीं प्रतिशोध का कोई भुजंगम पालता था। निभाना पार्थ वध का चाहता राधेय था प्रण। द्रुपद था चाहता गुरुद्रोण से निज वैर शोधन। शकुनी को चाह थी कैसे चुकाए ऋण पिता का, मिला दे धूल में किस भांति कुरुकुल की पताका। सुयोधन पर न उसका प्रेम था, वह घोर छल था। हितु बनकर उसे रखना ज्वलित केवल अनल था। जहां भी आग थी जैसी सुलगती जा रही थी, समर में फूट पड़ने के लिए अकुला रही थी। सुधारों से स्वयं भगवान के जो चिढ़े थे, नृपति के क्रुद्ध होकर
एक दल में जा मिले थे। नहीं शिशुपाल के वध से मिटा था मान उसका, दुबक्कर धुंध हुआ द्विगुण अभिमान उसका। परस्पर की कलह से बैर से होकर विभाजित, कभी से दो दलों में हो रहे थे लोग सज्जित। खड़े थे वे हृदय में प्रज्वलित अंगार लेकर, धनुर्धज्या को चढ़ाकर म्यान में तलवार लेकर। था रह गया हलाहल का यदि कोई रूप अधूरा, किया युधिष्ठिर उसे तुम्हारे राजसूय ने पूरा। इच्छा नर की और फल देती उसे नियति है, फलता विष पीयूष वृक्ष में अकथ प्रकृति की गति है। तुम्हें बना सम्राट तेज का राजसूय के द्वारा, केशव ने था ऐक्य सृजन का। केशव ने था ऐक्य सृजन का उचित उपाय विचारा। सो परिणाम और कुछ निकला भड़की याग भुवन में, द्वेष अंकुरित हुआ पराजित राजाओं के मन में। समझ न पाए वे केशव के सदुद्देश्य निश्चल को, देखा मात्र उन्होंने बढ़ते इंद्रप्रस्थ के बल को। पूजनीय को पूज्य मानने में जो बाधा क्रम है, वही मनुज का अहंकार है, वही मनुज का भ्रम है। इंद्रप्रस्थ का मुकुट छत्र भारत भर का भूषण था, उसे नमन करने में लगता किसे कौन दूषण था। तो भी ग्लानि हुई बहुतों को इस अकलंक नमन से, भ्रमित बुद्धि ने की इसकी समता अभिमान दलन से। इस पूजन में पड़ी दिखाई उन्हें विवस्था अपनी, पर के विभव प्रताप समुन्नति में परवस्था अपनी। राजसूय का यज्ञ लगा उनको रण के कौशल सा, निज विस्तार चाहने वाले चतुर्भूप के छल सा। धर्मराज कौन न चाहता अहंकार निज खोना, किसी उच्च सत्ता के सम्मुख सन्मन से नत होना। सभी तुम्हारे ध्वज के नीचे आए थे न प्रणय से, कुछ आए थे भक्ति भाव से, कुछ कृपाण के भय से। मगर भाव जो भी हो, सबके एक बात थी मन में, रह सकता है अच्छुन्न मुकुट का मान न इस वंदन में। लगा उन्हें सिर पर सबके दासत्व चढ़ा जाता है, राजसूय में से कोई साम्राज्य बढ़ा जाता है। किया यज्ञ ने मान विमर्दित अगणित भूपालों का, अमित दिग्गजों का, सूरों का, बल वैभव वालों का। सच है सत्कृत किया अतिथि भूपों ने तुमने मन से, अनुनय विनयशील क्षमता से, मंजुल मिष्ट वचन से। पर स्वतंत्रता मणि का इनसे मोल न चुक सकता है, मन में सतत दहकने वाला भाव न रुक सकता है। कोई मंद मूढ़पति नृप ही होता तुष्ट वचन से, विजयी की शिष्टता विनय से, अरि के आलिंगन से। चतुर्भूप तन से मिल करते शमित शत्रु के भय को, किंतु नहीं पड़ने देते अरि कर में कभी हृदय को। हुए न प्रशमित भूप प्रणय उपहार यज्ञ में देकर, लौटे इंद्रप्रस्थ से वे कुछ भाव और ही लेकर। धर्मराज है याद व्यास का वह गंभीर वचन क्या, ऋषि का वह अज्ञात काल का विकट भविष्य कथन क्या। जुटा जा रहा कुटिल ग्रहों का दुष्ट योग अंबर में, शात जगत पड़ने वाला है किसी महासंगर में। 13 वर्ष रहेगी जग में शांति किसी विध छाई, तब होगा विस्फोट छिड़ेगी कोई लड़ाई। होगा ध्वंस कराल, काल विप्लव का खेल रचेगा, प्रलय प्रकट धरती पर हाहाकार मचेगा। यह था वचन सिद्ध दृष्टा का, नहीं निरी अटकल थी। व्यास जानते थे वसुधा जा रही किधर पल पल थी। सब थे सुखी यज्ञ से, केवल मुनि का हृदय विकल था। वही जानते थे कि कुंड से निकला कौन अनल था। भरी सभा के बीच उन्होंने सजग किया था सबको, पग पग पर संयम का शुभ उपदेश दिया था सबको। किंतु
अहम मैं राग दीप्त नर कब संयम करता है। कल आने वाली विपत्ति से आज कहाँ डरता है। बीत न पाया वर्ष काल का गर्जना पड़ी सुनाई। इंद्रप्रस्थ पर घुमड़ विपद की घटा आकृति छाई। किसे ज्ञात था खेल खेल में यह विनाश छाएगा। भारत का दुर्भाग्य द्रुत पर चढ़ा हुआ आएगा। कौन जानता था कि सुयोधन की धृति यूं छूटेगी। राजसूय के हवन कुंड से विकट वहिनी फूटेगी। तो भी है सच धर्मराज यह ज्वाला नई नहीं थी। दुर्योधन के मन में वह वर्षों से खेल रही थी। बिंधा चित्रखग रंगभूमि में जिस दिन अर्जुन शर से, उसी दिवस जन्मी दुरग्नि दुर्योधन के अंतर से। बनी हलाहल वही वंश का लपटें लाख भवन की। धूत कपट शकुनी का वन यातना पांडुनंदन की। भरी सभा में लाज द्रौपदी की न गई थी लूटी। वह तो यही कराल आग थी निर्भय होकर फूटी। जो जो साड़ी विवश द्रौपदी की खिंचती जाती थी, त्यों वह आवृत दुर्गनी यह नग्न हुई जाती थी। उसने कर्षित केश जाल में केश खुले थे इसके। पुंजीभूत वसन उसका था, वेश खुले थे इसके। दुर्वस्था में घेर खड़ा था उसे तपोबल उसका। एक दीप्त आलोक बन गया था चिराग बल उसका। पर दुर्योधन की दुरग्नि नंगी हो नाच रही थी। अपनी निर्लज्जता देश का पौरुष जांच रही थी। किंतु न जाने क्यों उस दिन तुम हारे, मैं हारा। जाने क्यों फूटी न भुजा को फोड़ रक्त की धारा। नर की कीर्ति ध्वजा उस दिन कट गई देश के जड़ से। नारी ने सुर को टेरा जिस दिन निराश हो नर से।